के शर्मा आप सभी को प्रूडेंस एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज मैं बात करूंगा एक टाइप के बारे में। इस टाइप से भी एसएससी में अनेक बार सवाल पूछे गए हैं और आने वाले समय में निश्चित तौर पर पूछे जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि अगर इस तरह के सवाल आते हैं तो उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए सवाल को सॉल्व करने से पहले आप कुछ बातों को जान लीजिए। जैसा है क्या, तो साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो ये आपका होता है कॉस थीटा। वहीं पे अगर बात करते हैं कि कॉसेक 90 माइनस थीटा ये क्या होगा, तो ये आपका हो जाएगा सेक थीटा। वहीं से अगर बात करते हैं कि tan 90 माइनस थीटा क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका कॉट थीटा। अब यहीं पे बात करते हैं, अगर कॉट 90 माइनस थीटा आपको निकालना हो, भाई कॉट 90 माइनस थीटा क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका tan थीटा। वहीं से अगर बात करते हैं कि सेक 90 माइनस थीटा अगर आपको निकालना हो, तो सेक 90 माइनस थीटा क्या होगा, तो सेक 90 माइनस थीटा जो होगा वो आपका हो जाएगा कॉसेक थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका कॉसेक थीटा। वहीं पे अगर आप निकालते हैं कि कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा। तो आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, दरअसल इसका मैटर इस सवाल पे नहीं पड़ता उतना, आपको मैं जो ट्रिक्स बताऊंगा उसी से आपका सॉल्व हो जाएगा। लेकिन ये बात का अप्लाई करके ही ये सवाल को बनाया गया है, इसी बात को अप्लाई करके वो सवाल को बनाया गया है। ठीक है, जो कि मैंने एक ट्रिक्स के माध्यम से आपको बताऊंगा। यहाँ से आप 3 अनुपात को भी याद कर लीजिए कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या होगा, तो 1 होगा। वहीं पे अगर बात करें कि आपका tan थीटा इंटू कॉट थीटा, तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होगा, 1 होगा। और आपका कॉस थीटा इंटू सेक थीटा जो होता है ये भी क्या होता है, आपका 1 होता है। तो ये भी बात को आपको याद रखना है। ठीक है, कि यदि दो कोणों का योग 90 हो, यदि दो कोणों का योग 90 हो तो उनका गुणनफल, तो उनका गुणनफल 1 होगा, तो उनका गुणनफल 1 होगा। सवाल इसी पर रहेगा कि यदि दो कोणों का योग 90 होगा तो उनका गुणनफल क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, आइए इसको सवाल से देखते हैं। आज की क्लास का पहला सवाल ये दे रखा है आपको कि कॉट π/20 इंटू कॉट 3π/20 इंटू कॉट 5π/20 इंटू कॉट 7π/20 इंटू कॉट 9π/20, ये आपको सवाल दिया हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ से आप क्या करेंगे, आप जब भी इसको सॉल्व कीजिए तो आप जानते हैं कि पाई का मान क्या होता है, 180। 180 में अगर आप 20 से भाग देते तो ये क्या मिलेगा आपको, ये कॉट 9 डिग्री इंटू यहाँ से आपको ये क्या मिलेगा, तो ये मिलेगा आपको कॉट 27 डिग्री। यहाँ से अगर बात करो तो ये क्या मिलेगा, तो ये आपको मिलेगा कॉट 45 डिग्री, ये आपको कॉट 45 डिग्री मिल जाएगा। यहाँ से बात की तो ये क्या हो जाएगा, तो ये आपको मिल जाएगा कॉट 63 डिग्री, और यहाँ से बात कीजिए तो ये आपको मिल जाएगा कॉट 81 डिग्री। ठीक है, अब देखिए, अब ये दोनों कोणों का जोड़ क्या मिलेगा आपको, 90। यहाँ से ये दो कोणों का जोड़ क्या मिलेगा, 90। तो जब भाई जोड़ 90 मिलेगा तो क्या होगा, इनका गुणनफल क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ से ये 1 हो जाएगा, यहाँ से ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और कॉट 45 का वैल्यू क्या होता है, 1 है। तीनों गुना की तो क्या होगा, 1, और यही सवाल का आंसर होगा। तो यहाँ पर देखिए होता क्या है कि ये जो कॉट 9 डिग्री है ना, इस कॉट 9 डिग्री को जब आप tan में चेंज करते हैं, इस कॉट 9 डिग्री को आप क्या करते हैं, tan में चेंज करते हैं। तो इसके लिए आपको क्या लिखना होगा, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से आपको यही लिखना पड़ता है कि ये कॉट 9 डिग्री को आप लिख सकते हैं क्या, तो आप इसको लिख सकते हैं 90 माइनस 81, 90 माइनस 81। इस कॉट 9 डिग्री को आप क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 81। तो ये क्या मिल जाएगा आपको, तो ये आपको मिल जाएगा tan 81 डिग्री। तो यहाँ से ये tan 81 डिग्री होगा, और यहाँ से ये क्या है, ये आपका कॉट 81 डिग्री है। तो देखिए tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है, 1 होता है। tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो यही मेथड क्या करता है, यहाँ पे काम करता है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, इसका गुणनफल 1 हो जाता है। सवाल नंबर 2, सवाल क्या दे रखा है, सवाल ये दे रखा है आपको कि tan 10 डिग्री इंटू tan 15 डिग्री इंटू tan 75 डिग्री इंटू tan आपका दिया हुआ है 80 डिग्री। ठीक है, अब देखिए
ये क्या होगा, ये दोनों कोणों का जोड़ क्या मिलेगा आपको 90 मिल जाएगा। यहाँ से ये दो कोणों का जोड़ क्या मिलेगा आपको 90 मिल जाएगा। तो आप कह सकते हैं 1 × 1 यानी क्या आएगा, इस सवाल के आंसर की बात करें तो 1 होगा। ठीक है। सवाल नंबर 3, सवाल ये दे रखा है कि cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री, इस तरह से आपको बढ़ते जाना है। और ये है आपका cos 178 डिग्री और cos इंटू cos 179 डिग्री, सवाल ये दे रखा है। ठीक है। अब आप देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं, cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री, और इस तरह से बढ़ते जाएंगे तो यहाँ कहीं पे ना कहीं पे आपको क्या मिलेगा, cos 90 डिग्री मिलेगा। और फिर बढ़ते जाइए, cos क्या हो जाएगा, cos 178 डिग्री इंटू cos 179 डिग्री। ठीक है, ये आपको मिलेगा। अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री। अब देखिए यहाँ से ये क्या हुआ, आप जानते हैं कि cos 90 का वैल्यू क्या होता है, तो cos 90 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ से ये क्या हो गया 0 गुणे, और फिर से आपका क्या है इधर, तो इधर cos आपका 178 डिग्री है और इधर से क्या है तो cos आपका 179 डिग्री है। अब आप क्या कीजिए कि किसी भी संख्या को आप 0 से गुना करते हैं तो उसका गुणनफल क्या आता है, 0 आता है। यानी कि किसी भी संख्या को आप 0 से गुना करते गुणनफल 0 आएगा, यानी इन सभी को अगर आप 0 से गुना करते तो क्या आंसर आएगा, 0 आएगा। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सवाल नंबर 4, सवाल ये दे रखा है कि tan 40 डिग्री इंटू tan 50 डिग्री बराबर क्या होगा, ये आपको निकालने के लिए कहा जा रहा है। अब यहाँ से आप बताइए ना, ये दोनों कोणों का जोड़ क्या होगा, फिर से 90 हो जाएगा। और जब ये दो कोणों का जोड़ क्या होगा 90 होगा तो इसका गुणनफल क्या होगा, 1 होगा। यानी इस सवाल का आंसर क्या होगा, 1 होगा। ठीक है। सवाल नंबर 5, सवाल ये दे रखा है कि tan 4 डिग्री इंटू tan 43 डिग्री इंटू tan 47 डिग्री इंटू tan 86 डिग्री, ये आपको सवाल दे रखा है। अब यहाँ से देखिए ये दोनों का जोड़ क्या होगा, 90 हो जाएगा। यहाँ से ये दोनों कोणों का जोड़ क्या होगा, 90 होगा। और जब दोनों कोणों का जोड़ क्या होगा, 90 होगा, तो आप गुणनफल क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। यानी 1 × 1, तो गुना करने पर क्या आएगा, 1, और यही सवाल का आंसर हुआ। तो आसानी से हम क्या करें, सभी सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए तो आज की क्लास का लास्ट सवाल, सवाल ये दे रखा है कि sin 40 डिग्री इंटू sin 50 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री, सवाल आपको ये दे रखा है। अब देखिए यहाँ से आप क्या कीजिएगा, अब यहाँ से देखिए ये दोनों कोणों का जोड़ क्या मिलेगा, फिर से 90 हो जाएगा। यहाँ से देखिए दोनों कोणों का जोड़ क्या होगा, फिर से 90 होगा। और जब ये दोनों कोणों का जोड़ 90 होगा तो इसका गुणनफल क्या आएगा, 1 गुणे इसका गुणनफल क्या आएगा, 1, यानी गुना करें तो क्या होगा 1, और यही सवाल का आंसर आएगा। तो इस पर जितने भी सवाल आपसे पूछे जाएंगे उन सभी सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि जितने वीडियो डाले जाए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।